आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी। जैसे कि देखो यहाँ पे आपके सामने ये कैंडल स्टिक दिख रही है। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इन्हीं सभी कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी सिखाने वाला हूँ कि ये सभी कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी क्या होती है और ये समझ पाओगे कि कौन सी कैंडल किसके कंट्रोल में है, बायर या सेलर के कंट्रोल में। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी समझनी है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो फिर दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी दोस्तों हमें क्यों समझनी है, क्योंकि हमें ये जानना है कि कौन सी कैंडल को किसने कंट्रोल किया है, बायर या सेलर। अगर हम ये जान जाते हैं कि कौन सी कैंडल को किसने कंट्रोल किया है, बायर या सेलर, तो दोस्तों हम ये जान पाएंगे कि प्राइस कहाँ जाने वाली है, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। यहाँ पे आपको 4 कैंडल दिखाई दे रही है जो कि ये बुलिश कैंडल है। यहाँ पे जो ये फर्स्ट वाली कैंडल है दोस्तों, इस कैंडल को पूरी तरह से बायर ने कंट्रोल किया है, यानी कि जो खरीदार है वो यहाँ पे पूर्ण नियंत्रण में है। जैसे कि जो ग्रीन कैंडल होती है वो कहाँ से ओपन होती है, नीचे से। जैसे ये ओपन होती है नीचे से दोस्तों, बायर प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे मतलब कि इस कैंडल को पूरी तरह से बायर ने कंट्रोल कर रखा है। यहाँ पे इस कैंडल को देख के सभी लोग बाय करेंगे तो प्राइस ऊपर जाएगा। यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये कैंडल बायर के कंट्रोल में है। तो जब भी आपको चार्ट पे दोस्तों ऐसी कैंडल दिखाई दे जो कि यहाँ पे पूरी बॉडी फुल है, देखो ये दोस्तों इसमें कोई भी शैडो नहीं है। अगर शैडो रहेगा भी तो छोटा रहेगा इसके ऊपर नीचे, लेकिन शैडो यानी कि बेग ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ये कैंडल ग्रीन है तो क्या है, ये बुलिश हो जाएगी, या अगर यही कैंडल रेड है तो क्या हो जाएगी, बेरिश हो जाएगी। मतलब कि जिस कैंडल में कोई भी शैडो ना हो और यहाँ पे बॉडी फुल हो, देखो ये दोस्तों। और ये कैंडल अगर ग्रीन है तो ये क्या हो जाएगी, बुलिश कैंडल हो जाएगी। बट अगर ये कैंडल रेड है तो क्या हो जाएगी, बेरिश हो जाएगी। यानी कि इस कैंडल को बायर ने पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ है। एंड जो सेकंड वाली कैंडल है इसको समझो। जो सेकंड वाली कैंडल है ये कैसे काम करेगी, इसकी साइकोलॉजी सिंपल है। जैसे ये कैंडल ओपन होती है यहाँ से, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है तो कहाँ से ओपन हो सकती है, नीचे से ओपन होगी यहाँ से। जैसे ही ये कैंडल ओपन होती है इसे कंट्रोल कर लेते हैं सेलर और प्राइस को लाते हैं नीचे। बट यहाँ पे सेलर सस्टेन नहीं कर पाते हैं, बायर प्राइस को यहाँ से ऊपर लेके जाते हैं और ओपनिंग प्राइस से, यहाँ पे ओपन हुई थी, ओपनिंग प्राइस से ऊपर ले जाके दोस्तों यहाँ पे क्लोज करते हैं। पहले ये कैंडल सेलर के कंट्रोल में थी लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए सेलर, इसीलिए दोस्तों बायर प्राइस को कंट्रोल कर लेते हैं। मतलब कि ये कैंडल बुलिश कैंडल है, ये कैंडल बायर के कंट्रोल में है। आप इस कैंडल को पिन बार कैंडल भी बोल सकते हो और हैमर कैंडल भी बोल सकते हो, दोनों ही चलेगा। क्योंकि इस कैंडल का जो बॉडी है, देखिए दोस्तों बॉडी के नीचे इतनी बड़ी बीक बनी हुई है जो कि ये बॉडी का डबल बीक है। इसका मतलब कि कैंडल बायर के कंट्रोल में है। अगर किसी कैंडल की बॉडी 30% है या 40% है, ठीक है, कैंडल की बॉडी के नीचे आपको 70% या 80% की आपको शैडो ऐसे दिखता है बीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैंडल बायर के कंट्रोल में है। अब प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है क्योंकि इस कैंडल को बायर ने कंट्रोल कर लिया है। लेकिन आपको तुरंत बाय नहीं कर लेना है। इस कैंडल को देख के आपको वेट करना है दोस्तों इसकी हाई को ब्रेक करने का। प्राइस अगर इसकी हाई को ब्रेक कर देता है तो इसका मतलब कि बायर ने पूरी तरह से मार्केट को कंट्रोल में कर लिया है। तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो, लेकिन इसकी हाई को ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम जानते हैं तीसरी कैंडल की साइकोलॉजी क्या है। तीसरी कैंडल सिंपल है, देखो दोस्तों यहाँ पे तीसरी कैंडल पे आपको एंट्री नहीं लेनी है क्योंकि ये कैंडल इंडिसीजन कैंडल है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे बायर और सेलर दोनों यहाँ पे कंफ्यूज हैं। यहाँ पे दोनों के बीच में दोस्तों लड़ाई हो रही है, जो जीतेगा वही प्राइस को ऊपर ले जा सकता है या नीचे ले जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ पे ये इंडिसीजन कैंडल है, इंडिसीजन यानी कि अनिर्णय। अगर किसी कैंडल की बॉडी 30% है या 20% है या 10% है, ठीक है, कैंडल की बॉडी के ऊपर और नीचे सेम टू सेम दोनों ऊपर नीचे की जो शैडो है, ये वाली शैडो ऊपर की और नीचे की बराबर है, तो इसका मतलब कि ये कैंडल दोस्तों डिसीजन कैंडल है। मतलब कि यहाँ पे निर्णय है, यानी कि यहाँ पे बायर सेलर दोनों कंफ्यूज हैं। बायर जो हैं वो दोस्तों प्राइस को ऊपर पुश कर रहे हैं, लेकिन जो सेलर हैं वो प्राइस को नीचे पुश कर रहे हैं। बट देखो इसके बाद क्या होता है, तो हमें इस कैंडल में दोस्तों एंट्री नहीं लेनी है। जब प्राइस यहाँ पे इसकी हाई को ब्रेक करे चाहे लो को ब्रेक कर दे और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाए चाहे ऊपर चाहे नीचे, तो आपको एंट्री लेनी है। लेकिन प्राइस अगर ऊपर ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे एक ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल बननी चाहिए। लेकिन अगर दोस्तों प्राइस यहाँ पे इसके नीचे ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बननी चाहिए, तभी हमें ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। एंड इसके बाद जो चौथी कैंडल है इसको समझो कि यहाँ पे चौथी कैंडल में क्या करना है। आपको दोस्तों ये ग्रीन दिखाई दे रही है बट ये ग्रीन कैंडल है नहीं। कई लोग ऐसे गलती करते हैं, वो ग्रीन कैंडल को देख के बाय कर लेते हैं, सोचते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा, बट दोस्तों प्राइस यहाँ से नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो लोग साइकोलॉजी इसकी समझ नहीं पाते हैं कि साइकोलॉजी क्या है। अगर आपको साइकोलॉजी पता है तो आप यहाँ पे ट्रेड बाइंग के लिए नहीं लोगे, क्योंकि दोस्तों ये बेरिश कैंडल है। देखो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कैसे। जैसे ये कैंडल ओपन होती है यहाँ से, कहाँ से, नीचे से, ठीक है,
ओपन होते ही दोस्तों इसे यहाँ पे बायर जो है उसे ऊपर तो लेके जाते हैं, बट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होता है दोस्तों, इसीलिए यहाँ से प्राइस दोस्तों नीचे गिरता है। ओपनिंग के ऊपर ही यहाँ पे दोस्तों प्राइस क्लोज हो जाती है। सेलर के कंट्रोल में इसलिए प्राइस है क्योंकि यहाँ पे बायर सस्टेन नहीं कर पाए ऊपर। अगर यहाँ पे बायर सस्टेन कर जाते तो प्राइस ऊपर जाता, लेकिन यहाँ पे बायर सस्टेन नहीं कर पाए, इसीलिए दोस्तों ये कैंडल आपको ग्रीन तो दिखाई दे रही है, लेकिन ये कंट्रोल किसके है? सेलर के हाथ में है। अभी तक जो आपने इन कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी सीखी, चारों कैंडल स्टिक की, ये थी बुलिश कैंडल, ठीक है। अब यहाँ पे हम दोस्तों समझते हैं बेरिश कैंडल की साइकोलॉजी क्या है, बेरिश कैंडल की साइकोलॉजी क्या हो सकती है, ठीक है। इसके बाद अभी मैं आपको आगे और भी कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी सिखाऊंगा। ये देखो यहाँ पे ये बहुत सारी कैंडल स्टिक है, ठीक है, लेकिन इससे पहले समझ लो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फर्स्ट वाली को समझते हैं। इससे पहले आपको बताया था कि दोस्तों अगर किसी कैंडल की बॉडी पूर्ण है, यानी कि पूर्ण फुल है, एंड अगर ये कैंडल ग्रीन है तो क्या हो जाएगी? बुलिश हो जाएगी। बट अगर यहीं पे दोस्तों ये कैंडल रेड है तो इसका मतलब होता है कि इस कैंडल को सेलर ने कंट्रोल किया हुआ है। सेलर यानी कि जैसे प्राइस यहाँ से ओपन होता है, चाहे मान लो 100 पे ओपन हुआ, चाहे मान लो 100 पे, यानी कि जो भी यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होते ही दोस्तों यहाँ पे प्राइस सीधा नीचे गिर गया बहुत तेजी से, और यहाँ पे नीचे गिरने के बाद यहीं पे क्लोज हो गया। अगर ये कैंडल पूरी तरह से सेलर के कंट्रोल में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस अब नीचे गिर सकता है। एंड इसके अलावा जो यहाँ पे सेकंड वाली कैंडल है इसको समझो। जो सेकंड वाली कैंडल है दोस्तों, इसमें क्या हुआ कि जैसे ये ऊपर से ओपन होती है, प्राइस जो है दोस्तों वो ऊपर जाती है। इसे बायर प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, यानी कि खरीदार जो होते हैं दोस्तों प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, बट ये सस्टेन नहीं कर पाते यहाँ पे। अब यहीं से सेलिंग प्रेशर आता है और दोस्तों प्राइस आके यहाँ पे ओपनिंग से नीचे जाके यहाँ पे क्लोज हो जाता है। जब तक प्राइस ये ऊपर जा रहा था तब तक ये ग्रीन कैंडल थी। जब यहाँ पे प्राइस दोस्तों नीचे आया तो ये बन गई रेड कैंडल। अब यहाँ पे ये कैंडल किसके कंट्रोल में हो गई? सेलर के कंट्रोल में हो गई। सेलर के कंट्रोल में है तो इसका मतलब कि प्राइस अब नीचे गिरेगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये भी बेरिश कैंडल है। अगर किसी कैंडल की बॉडी जो है वो 30% 40% है, ठीक है, बट जो उसका शैडो है दोस्तों वो 70% 80% है, इसका मतलब कि प्राइस दोस्तों ये बेरिश है। यानी कि जो बॉडी है, बॉडी की ऊपर साइड होना चाहिए, और बॉडी 30% है, 40% है, 20% है या 10% है, तब भी दोस्तों ये बेरिश कैंडल ये भी माननी होगी। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये क्या है? ये बेरिश कैंडल है, और ये भी दोस्तों बेरिश कैंडल है। जब ये चार्ट बनेगी तो प्राइस नीचे गिरेगा। इसके बाद यहाँ पे हम समझते हैं दोस्तों कि थर्ड वाली कैंडल क्या है, इसका क्या मतलब है, ठीक है, और ये कैसे काम करती है, आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है या नहीं लेना है,